नमस्कार। आज मैं आप लोगों के समक्ष अपने धर्म ग्रंथों, विशेषकर वेद की जो अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद है, इनकी महत्वपूर्ण बातों को आप लोगों के सामने व्यक्त कर रही हूँ। आज बच्चे स्कूल जाते हैं, वहाँ उन्हें व्यवहारिक ज्ञान दिया जाता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया जाता है। उनका कौशल विकास होता है जिससे वे अपनी रोजी रोटी कमा सके, परंतु आज आध्यात्मिक ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती। जिस ब्रह्म ने हमें जीवन दिया उसे भी जानने की चेष्टा हम नहीं करते। एक जमाना था जब बच्चे गुरुकुल जाते थे पढ़ने, और वहाँ गुरु जो थे उनको खाली विद्या नहीं देते थे, शस्त्र विद्या और धर्म शास्त्र की विद्या सारी चीज़ सिखाते थे, और हर प्रकार से उनका सर्वांगीण विकास होता था। और आध्यात्मिक शिक्षा उस जमाने में बड़े उच्च स्तर पर थी, परंतु आज ये गौण हो गई है, या हम कहें कि शून्य हो गई है। ये हम सभी जानते हैं कि 84 करोड़ योनियों में भटकने के पश्चात मनुष्य जैसा दुर्लभ जन्म प्राप्त होता है। यदि ऐसे दुर्लभ जीवन को पाकर के भी हमने कोई अतिरिक्त या विशिष्ट कार्य नहीं किया तो ये जीवन बेकार है। भगवान ने मनुष्य को जो भावात्मक क्षमताएं दी हैं, सोचने की क्षमता दी है, समझने की क्षमता दी है, उन क्षमताओं के जरिए मनुष्य अपने कर्मों के जरिए देवत्व को भी प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि हम अपने कर्मों से निम्न कोटि के कार्य करेंगे तो और पशु जैसे ही कार्य करते रहेंगे, यानी मात्र भोग में, सोने में और खाने में ही अपना समय व्यतीत करेंगे और प्रभु का चिंतन, मनन, ध्यान कुछ नहीं करेंगे, तो ये मनुष्य जीवन जो है उसका दुरुपयोग ही करना कहा जाएगा। आज मनुष्य मात्र अपने स्वार्थ की बात सोचता है, परमार्थ की बात वो नहीं सोचता। जिस समाज में हम जन्मे, पले, बड़े हुए, उसके कल्याण की बात भी हमें सोचनी चाहिए। ईश्वर की बनाई इस दुनिया के लिए भी कुछ करना चाहिए, परंतु हम आज प्रकृति की ही नोच खसोट प्रकृति को कर रहे हैं और प्रकृति के प्रति अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, तो प्रकृति भी अपना बदला लेती है। जब चाहे तब दुर्भिक्ष आते हैं, महामारी फैलती है, जैसे अभी है कोरोना बीमारी फैल गई है। अतः हम सभी को अब भी सचेत हो जाना चाहिए, प्रकृति के संरक्षण की बात सोचनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और परमार्थ यानी जिस समाज में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की, समाज की भी हमें रक्षा करनी चाहिए। हमारा देश सभ्यता और संस्कृति का गुरु माना जाता है, परंतु आज हम इस क्षेत्र में पीछे पड़ गए हैं। हम अपनी ही सभ्यता और संस्कृति को छोड़कर पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की चकाचौंध के पीछे भाग रहे हैं, जो हमें भौतिक सुखों से तो समृद्ध करती है, परंतु आध्यात्मिक रूप से खोखला कर दे रही है। तो आज आवश्यकता है कि हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति का माने उनका अपने जीवन में अनुकरण करें। भारत को फिर से हम सभ्यता और संस्कृति का गुरु बना सकते हैं। हमारे यहाँ 4 युगों की कल्पना माने उसके बारे में बताया गया है। पहला है सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कलयुग। धर्म की भी 4 टांगें मानी गई हैं। सत्य है, शौच है, दया है और दान है। सतयुग में धर्म की 4 टांगें थी, अतः सभी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। चारों ओर प्रेम और शांति का वातावरण था। त्रेता युग में धर्म की एक टांग टूट गई, अर्थात सत्य का लोप हो गया, लोग असत्यवादी हो गए। शौच, दया और दान की प्रवृत्ति शेष रह गई थी। द्वापर युग आने पर धर्म की एक और टांग टूट गई, शौच यानी पवित्रता का लोप हो गया। लोगों में छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष तथा दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति बढ़ गई। मात्र दया और दान शेष रह गए। और जब कलयुग आया तो धर्म की एक और टांग टूट गई, यानी दया भावना का भी लोप हो गया। कलयुग में लोग दान तो देते हैं, परंतु वो दया भाव से प्रेरित होकर दान नहीं करते। अधिकतर लोग यश, मान, प्रतिष्ठा तथा पुण्य लाभ प्राप्त करने हेतु दान देते हैं। फिर भी चूंकि कलयुग में चारों ओर अधर्म का बोलबाला है, अतः जिन लोगों में दान करने की प्रवृत्ति होगी वे दान धर्म के सहारे भी मोक्ष को प्राप्त कर पाएंगे। यह दान यदि दिखावा न करके गुप्त रूप से दिया जाए तो और भी फलदायी होता है। हमारे यहाँ तो यहाँ तक कहा गया है कि दान दाहिने हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए, अर्थात दिखावे हेतु दान
नहीं करना चाहिए, वरन निस्वार्थ भाव से परमार्थ हेतु गुप्त रूप से दान देना चाहिए। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो दिखावा नहीं करते और गुप्त दान करते हैं, और वो भी निस्वार्थ भाव से करते हैं। उन पे अपना माने ये नहीं कि हमने इतना दिया, वो दिखावे की भावना नहीं होती। ऐसे दानियों से ईश्वर बहुत प्रेम करते हैं। हमारे यहाँ वेदों में भी दान की महिमा बताई गई है और उसका विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में लिखा गया है, नवा उ देवा क्षुद्मी द्वधम दुदुरुता शित मुप गच्छन्ति मृत्यवः उतो रयि प्रणतो नोप दश्यत्युता प्रणनमर्दितारम न विन्दते। ऋग्वेद भाग 4 मंडल 10 सूक्त 117 है। अर्थात देवताओं ने जो सुधा भूख की रचना की वह कष्टकारिणी है। अन्न भक्षण करने वाले को भी मृत्यु से मुक्ति नहीं मिलती। मरना तो सबको है, निश्चित है, जीवन का कड़वा सच है। लेकिन दूसरों के प्रति जो दान धर्म करते हैं और जिनके अंदर परमार्थ है, वो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, यानी मरकर भी उनका नाम अमर रहता है। और दूसरों के प्रति दान न करने वाले व्यक्ति को कभी कोई सुखी भी नहीं कर सकता। अब अगले वीडियो में मैं दान की महिमा के बारे में अब आगे बढ़ूंगी। धन्यवाद।